अपनी पत्नी पूनम वर्मा एडवोकेट से बहुत परेशान हूँ। उसने मुझे परेशान कर रखा और मेरे घर वालों को भी। 2014 में मेरी शादी हुई थी, तो बीए पास की उसने कहा कि मुझे पढ़ाओ, तो मैंने उसको एलएलबी कराई। तो उसने उसी का ही नाजायज फायदा उठाया, मुझे और मेरे घर वालों को परेशान करा। पत्नी से प्रताड़ित होकर मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार। कहा जाता है कि आदमी के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर यहाँ तो पति ने अपनी पत्नी को काबिल मुकाम तक पहुँचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। शादी के बाद पहले पत्नी की पढ़ाई और फिर पत्नी की इच्छा के अनुसार उसे एलएलबी की पढ़ाई सब कुछ कराया, पर पति को ये मालूम नहीं था कि उसकी पत्नी कामयाब होने के बाद पति को ही अपना मोहरा बना देगी। मामला सहारनपुर के थाना सदर बाजार आवास विकास का है। सचिन वर्मा नामक युवक भावुक होकर आज मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि उसका विवाह 2014 में बड़ौद जनपद बागपत में पूनम वर्मा से हुआ था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सचिन वर्मा ने बताया कि उसके 3 बेटियां भी हैं। पत्नी ने अपनी इच्छा जाहिर की, उसे आगे पढ़ाई करना था, तो पति ने अपनी पत्नी पूनम को पढ़ाई के साथ साथ एलएलबी की पढ़ाई भी कराई। पति ने बताया कि उसकी सुनार की दुकान थी, सब कुछ सही चल रहा था, पर पति को यह मालूम नहीं था कि उसकी पत्नी पूनम एलएलबी का कोर्स करने के बाद अपने पति को ही मोहरा बनाएगी। पत्नी पूनम ने अपने पति का कर्ज पर बना मकान था, वो हथिया लिया और उसे बेच दिया। पुश्तैनी मकान हथियाने के लिए तरह तरह के झूठे केस में फंसा रही है। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। ये मेरा नाम महेश सचिन वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू आवास विकास, दिल्ली रोड। क्या मामला है, किस मामले में दरखास्त कर रहे हैं? सर, मैं अपनी पत्नी पूनम वर्मा एडवोकेट से बहुत परेशान हूँ। उसने मुझे परेशान कर रखा और मेरे घर वालों को भी। 2014 में मेरी शादी हुई थी, तो बीए पास की उसने कहा कि मुझे पढ़ाओ, तो मैंने उसको एलएलबी कराई। तो उसने उसी का ही नाजायज फायदा उठाया, मुझे और मेरे घर वालों को परेशान करा। मैंने उसे मकान दिया था, उसके नाम लेके उसने वो बेच दिया। मेरे तो फिर थोड़ा पैसा हो गया था लोगों का, वो खाली। मैंने कहा पैसा दे दे, तो पैसा तो दिया नहीं। उन लोगों को बुला के मुझे जान से मारने की कोशिश करी। दिसंबर 25 तारीख को 2024 में मैं बड़ी मुश्किल जान बचा के भागा और सारा पैसा अपने अंदर करके अब हमारे पुश्तैनी मकान में बैठी कह रही इसमें से मुझे हिस्सा दो, वरना मैं कोई हथकंडे अपनाऊंगी। अच्छा, पहले तो उसने खुद ही जहर खा के मेरी मम्मी मेरे भाई के खिलाफ केस करा कि मुझे जहर दिया। खुद ही हॉस्पिटल में भर्ती होगी, खुद ही घर आ गई। जब उसकी बात नहीं चली तो उसने उनके साथ मारपीट का झूठा झगड़ा किया, खुद ही चोट मारी। और बेचारी मेरी मम्मी जिनकी उम्र 65 साल, वो चल नहीं पा रही, तो और मेरा छोटा भाई और मेरे बीच वाले भाई की वाइफ ये दर बदर की ठोकरें खा रहे। मेरा एसएसपी साहब से निवेदन है, इसकी निश्चित जांच करके ये मामले को देखे। और मुझे अपनी जान का खतरा है पूनम वर्मा से, जो अपने एडवोकेट होने का नाजायज फायदा उठा रही। आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई? हाँ जी, एसएसपी साहब के यहाँ आज दर्ज कराई। उन्होंने कहा इस पर जांच चाहिए, आप विश्वास रखो, आपके साथ इंसाफ होगा। क्योंकि आपने पत्नी को पढ़ाया, सब कुछ कराया, आपने नहीं कराया, इसके बाद भी कर दे क्या किसके पीछे इसका हाथ है या कोई? सर, हाथ तो कुछ तो उसके घर वालों का है, कुछ 1-2 उसके साथ के हैं जो उन्हें चढ़ा रहे हैं। और सिर्फ पैसे की वजह से नए मकान का सारा पैसा जो उन गरीब जनता का था, जी हाँ, मैंने दुकान कर रखी थी, वो पैसा लेके उसने अपने अंडर कर लिया। मैंने कहा इनका पैसा वापस कर दे, तो मेरे साथ जान से मारने की धमकी देती है, लोगों को बुलाती है जान से मारने को। 8 महीने गए हुए हो गए यहाँ से। जब भी मैं आता हूँ या बच्चों से मिलने की कोशिश करता हूँ तो उन कर्जदारों को भड़काती है। उससे मेरे को बाकायदा रिकॉर्डिंग है, सबूत है, मैं सब दिखा दूँ कि इसको आए, इसको मारो, पीटो, हाथ पैर तोड़ दो इसके।